मीडिया मार्केटर, आपने बहुत बहुत बार देखा होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब आती रहती है, राइट। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है कि आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट करते हो। मिसाल के तौर पर आप जब फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट भी लिख सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप इंस्टाग्राम पे आएँ तो हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, रील्स हैं, ट्विटर पे ट्वीट है, और आप अपने वेबसाइट का लिंक। व्हाट्सएप पर भी। हाँ जी, व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप मार्केटिंग तो अभी आया है। व्हाट्सएप पे भी आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं, और व्हाट्सएप बिजनेस भी आ गया है, ठीक है। And we are also and we can also sell our product through our contacts. और अब एक चीज नई चीज देखी सर हमने कि अपने ग्रुप्स को फेसबुक पे डाल दें, और फिर जो इंटरेस्टेड होंगे वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए होते हैं अपने क्लोथिंग और फूड से रिलेटेड, यस तो वहाँ यस, पे अपडेशन मिलती है। डेफिनेटली। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा हमारा जो बिज़नेस है उसकी जो है ब्रांड अवेयरनेस हो, या फिर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के बाद कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल हों, ठीक है। वहाँ पे एक एक कम्युनिटी आप बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आप बार बार सेल कर सकें, ठीक। अब मान लीजिए एक कम्युनिटी आपकी बन गई है, फेसबुक के पेज पर आपकी जो है 2 लाख से 5 लाख लाइक्स हैं, जो कि आपके अपने ऑडियंस हैं, ठीक है, आपके नीड से रिलेटेड हैं, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होता है कि आप अपना बायर्स पर्सना बनाते हैं कि कौन से सेगमेंट को, कौन से ये डेमोग्राफिक्स हैं हमारे बायर्स की, जिसको मेरा प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्ट करेगा, राइट। मान लीजिए उसकी एज क्या है, कितने से कितने साल के बीच का है, और क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें अब बायर्स पर्सना बनाने के लिए आपको बहुत सारे टूल्स भी दिए जाते हैं। एक बार मैंने शायद सोशल मीडिया ओवरव्यू जब डिजिटल मार्केटिंग का मैं दे रहा था, तभी मैंने बताया था बायर्स पर्सना क्या होता है, राइट। बायर्स पर्सना टेम्पलेट भी अगर आप लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये देखिए बायर पर्सना, हब स्पॉट का डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से आपको अपना ऑडियंस पहले से चेक करना है कि वो कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर ये इस देखो एक्सक्यूज मी सर। कुछ इस तरह से होता है। हाँ जी, सर आज सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, ओके सर, एसईओ खत्म हो गया। हाँ, इससे ख़त्म हो गया। ओके सर, ओके थैंक तो आप यहाँ पे देखिए ये किस तरह से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। टॉमी टेक्नोलॉजी करके इसने दिया है, ये हुड सूट का है। तो जो भी नाम हो उसके आगे जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो वो इस हिसाब से आप वो बना सकते हैं। जो हब स्पॉट का मैंने आपको दिखाया, बायर्स पर्सना डेमोग्राफिक्स में मेल है, एज कितनी है उसकी, एनुअल इनकम कितना है, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर जब आप बनाते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके जो आइडियल बायर हैं वो कौन है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आइडियल बायर कौन है, तब उसके हिसाब से आप फिर कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये फेयर्स वगैरह लिखने से ये समझ में आता है कि उनके जो पेन पॉइंट्स है वो अगर आपको पता रहेगा, तो आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये फेयर है, अगर इस फेयर को आपने उसके काउंटर कर लिया तो जाहिर सी बात है वो आपका कस्टमर बन जाएगा। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने से पहले, मतलब मार्केटिंग की कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको ये पता करना है कि आपका जो बायर है वो क्या है, कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या काम करता है, उसके फेयर्स क्या हैं, उसकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले उसको एक नाम दीजिए,
फिर एज क्या है उसकी, क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें आप वो कीजिए, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, तब आपको समझ में आएगा। फिर उसके हिसाब से आप कंटेंट जब क्रिएट करेंगे तो वो ज़्यादा क्या नाम है, इम्पैक्टफुल होगा उनके लिए, और फिर वो आपके कस्टमर बन जाएंगे। राइट गाइज। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप जो है अपना अपना आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो फाइंड करने के लिए आप बनाते हैं। अब जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे आपने देखा कि डेली एक्टिव यूज़र्स अराउंड 1.9 बिलियन है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और बिजनेस टू कस्टमर, वहाँ पे आपने बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखी होगी जहाँ पे वो बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। जैसे कि अगर आप फेसबुक पे स्क्रॉल करेंगे, एक तो ये है स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो आपको यहाँ पे राइट साइड में देखने को मिलता है। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए, ये दीपेश मंडालिया, ये जहाँ जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है ये सारे के सारे क्या हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पेड हैं। और तो अराउंड 1.9 बिलियन यूज़र्स हैं, और आप इनको बिजनेस टू कस्टमर जो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है फेसबुक, ठीक है। उसी तरह से इंस्टाग्राम भी बिजनेस टू कस्टमर के लिए है, और एक्सक्यूज मी, लिंक्ड, हाँ जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। मैंने ना ये जो आपने एक पेज बताया था, मैं क्लिक फनल्स, हाँ सर हाँ। हम पे बार बार ज्वाइनिंग करने के लिए वो बार बार बोलते हैं कि आप यहाँ से जब आउट होंगे तो क्या लर्न करेंगे। तो मैं बोलती भी हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो लर्न करनी है, और मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दे दी है। फिर भी सर वो ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता रिक्वेस्ट। अच्छा, नहीं तो वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है क्लिक फनल्स। आप वहाँ पे लिखिए कि आई वांट टू लर्न फनल बिल्डिंग, ठीक है। ओके सर, हाँ, थैंक यू फनल सो मच बिल्डिंग सर। आप करो, या फिर आप उनसे ये करो कि आई वांट, हाँ बस यही लिख देना, आई वांट टू लर्न फनल बिल्डिंग, ठीक है। यस, राइट। तो इंस्टाग्राम पे आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप फेसबुक पे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, रील्स, सारी की सारी चीज़ें फेसबुक पर आप एज अ कंटेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग करने का एक तरीका तो ये है कि मान लीजिए आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं और किसी स्पेसिफिक नीच में चले गए। मान लीजिए कि आप एसईओ के प्रोफेशनल्स हैं, या मान लीजिए कि आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, या फिर आप कंटेंट मार्केटिंग बनना चाहते हैं, कंटेंट मार्केटर बनना चाहते हैं। तो जो भी आप बनना चाहते हैं, एक तो ये है कि आप डायरेक्ट प्रोफाइल से भी उसको भी ऑप्टिमाइज़ करके क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये प्रोफाइल आप देखेंगे तो मेरे इस प्रोफाइल पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक कवर फ़ोटो है जिस पर मैं क्या करता हूँ या मैं किस चीज़ में हेल्प करता हूँ लोगों की, ठीक है, वो मैंने मेंशन किया है, राइट, कि हेल्पिंग स्ट्रगलिंग एफिलिएट मार्केटर्स टू प्रोमोट एनी प्रोडक्ट प्रोग्राम्स यूजिंग मास पेज साइट्स, ठीक है, अटेंड द वेबिनार। और यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने वेबिनार का लिंक भी दे दिया है, वो वहाँ पे वेबिनार जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद एक प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए। माई फोटो इज़ नॉट दैट मच ग्रेट, बट यू कैन मेक इट मोर प्रोफेशनल इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर, और यू कैन कॉन्टैक्ट एनी फोटोग्राफर टू गेट अ ग्रेट फोटो फॉर योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे इंट्रो दिया है, सेल एनी affiliate product programs anonymously using mass page sites, ठीक है। if anyone doesn't want to show their faces or they are camera shy, so I am specifically targeting that audience who does not want to come on camera and create content, right, he just want to make money anonymously, right, कि nobody knows about him or anything like that। उसके बाद ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उस वाले वेबिनार का जहाँ पे मैं लोगों को ले जाना चाहता हूँ। तो
यहाँ पे अब आप ये कहेंगे कि मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड हैं फेसबुक फ्रेंड्स में, तो आज के इस ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि कोई फैमिली एंड फ्रेंड्स फेसबुक पर इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो 2010 वाला ज़माना था, अब ये 2022 चल रहा है। यहाँ पे बेसिकली मोस्टली लोग यहाँ पे बिज़नेस करने आते हैं अब। ठीक है, तो वो अपने प्रोफाइल से भी करते हैं। एक तरीका ये है, क्यों प्रोफाइल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूमन टच आपको मिलता है। ठीक है, आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो किसी को, तो वो आप अपने नीड से रिलेटेड भेजते हो। और नीड से रिलेटेड कैसे भेज सकते हो कि मान लीजिए कि आपका आपका जो नीच है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे सर्च करूँगा और मैं चला जाऊँगा किस पे, ग्रुप्स पे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और मेंबर्स भी आप देख लीजिए, 8.5 के मेंबर्स, 8,500 हैं। 122 के मेंबर्स मीन्स 1,22,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे। एफिलिएट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स 79,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे, राइट। 91,000 मेंबर्स हैं। तो आपका जो भी नीच है आप यहाँ पे डालिए और सर्च कीजिए उसको, और फिर जब आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है, आप जस्ट ज्वाइन कीजिए उन ग्रुप्स को। यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप, किसी किसी में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैटलिन बेट्रीज, ये तो हट गया है। फॉर बिगिनर्स, लेट मी ट्राई दैट। देखते हैं, कहीं कहीं पे क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ता है, कि मुझे यहाँ पे भी नहीं देना पड़ा। वर्ल्ड वाइड एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ सारे के सारे पब्लिक ग्रुप हैं। जहाँ पे प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा ना, वो 100%। अच्छा, ये गाइड ब्लॉगिंग, ऑल आई एम ऑलरेडी ज्वाइन पब्लिक ग्रुप। जहाँ पे प्राइवेट ग्रुप होगा वहाँ पे आपसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि इन्होंने बताया कि क्लिक फनल्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और उसका ये आंसर सब पूछते हैं कि आपके मोटिव क्या है इस ग्रुप को हाँ ज्वाइन जी, करने हाँ के जी, हाँ लिए। जी। तो वो डोंट प्राइवेट ग्रुप होता है, ये डोंट सारे के बुली सारे। एनीबॉडी, हेट स्पीच। यप। सर उन ग्रुप्स में ऐड होने के लिए सर कुछ पे भी करना पड़ता है? नो नो, देखिए पेड ग्रुप्स अलग से बना सकते हैं। पेड ग्रुप्स बनाने का ये मतलब होता है कि मान लीजिए मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट अपने इस वाले प्रोफाइल पे बनाता हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे उसमें जो ऐड हैं फ्रेंड लिस्ट में, उनको मैं एक अनाउंसमेंट देता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अ प्राइवेट ग्रुप एंड दैट इज़ अ पेड ग्रुप, राइट, एंड आई विल शेयर माई स्ट्रेटजीज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें ज्वाइन होंगे, तो वो आपका प्राइवेट ग्रुप होगा। ठीक है, जिसको आप शेयर करोगे वो लिंक, तभी वो ज्वाइन हो सकता है। ठीक, अदरवाइज़ प्राइवेट ग्रुप में आपका वो पब्लिक ग्रुप नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड मैंने ग्रुप बनाया है, तो अगर मैंने इसको प्राइवेट नहीं रखा है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर आई मीन पब्लिक अगर नहीं रखा है तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जो आपको शो होंगे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप शो होंगे। तो ग्रुप बनाने से ये होता है कि अब मान लीजिए पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सर्च किया, और जिनको भी ज्वाइन करना है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप, वहाँ पे उनको अपना कंटेंट डालना है या उनका कंटेंट पढ़ना है, तो वो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक,
और यहाँ पे क्या होता है कि जब इन ग्रुप्स में आप जाते हो तो अब ये देखिए इंडिविजुअल ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। अब ये ग्रुप बाय चैट बार्टलेट है। चैट बार्टलेट क्या है? ये चैट बार्टलेट एफिलिएट मार्केटिंग का एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पढ़ाता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग बॉस इसके उसका प्रोग्राम का नाम है विद चैट बार्टलेट, राइट। तो इसने अपना एक ग्रुप बनाया है और ये प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। इसको आप तभी ज्वाइन कर सकते हो जब आप इसका किसी वीडियो देख रहे होगे आप यूट्यूब पे, उसने अपना डालोगे कि ज्वाइन माय प्राइवेट ग्रुप, तब वहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर आपने इसका कोई कोर्स ख़रीदा और उस कोर्स में इसने इस ग्रुप के बारे में जिक्र किया है कि आप यहाँ से ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। तो मैंने भी इसका एक प्रोग्राम ख़रीदा था, तो उसी वजह से मैं भी इसके ग्रुप में ज्वाइन हुआ। ऑलरेडी प्राइवेट ग्रुप है ये। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अराउंड 8.3 के मेंबर्स हैं, 8,300 मेंबर्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ये अपने कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब आप इन ग्रुप्स में शामिल होते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज व्हेन यू स्टार्टेड आउट विद एफिलिएट मार्केटिंग। यू कैन सी दी इंगेजमेंट कितना है, 27 कमेंट हैं, 10 लाइक्स हैं, 11-12 लाइक्स हैं, और सब अपने अपने ओपिनियंस और वो बता रहे हैं। तो जब आप इस तरह के 15-20 ग्रुप ज्वाइन करते हो अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एक्टिव रहते हो ग्रुप में, और हर पोस्ट पे आप अपना ओपिनियन देते हो, आंसर देते हो, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे सब अपने अपने स्क्रीनशॉट भी वो लगाते हैं कि किस तरह से वो कमा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे किसी ने पूछा, कैन समवन मेंटर मी थ्रू दिस, आई रियली वांट टू मेक सक्सेस आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। अगर इसको अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है ये आपका, जब यहाँ पे आप कमेंट देखेंगे ये और उनको अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसके प्रोफाइल पे जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आंसर दिया और अच्छा आंसर दिया, और कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आपने। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उनको कहोगे कि भाई इनबॉक्स करो मुझे, क्योंकि इन ग्रुप्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये होते हैं कि यू विल नॉट प्रेशराइज समबडी टू इनबॉक्स यू डायरेक्टली, टू डीएम यू, ठीक है। या फिर आप अपने वेबसाइट का लिंक कमेंट में नहीं डाल सकते। आप सिर्फ वैल्यूएबल आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनको यहीं पर आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स ही में, ठीक। जब आपका आंसर यहाँ पे उनको सही लगेगा तो वो खुद ब खुद आपके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि किस तरह से आप। अब यहाँ पे ये देखिए इनका ये प्रोफाइल, आई हेल्प स्ट्रगलिंग एफिलिएट्स क्रैक देयर फर्स्ट और नेक्स्ट सेल यूजिंग माई लीड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात है आपको कांटेक्ट करेगा, तो फिर आप उसकी मदद कर सकते हो, आप उसको कुछ भी सेल कर सकते हो जो भी आपको सेल करना है, या जिस भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, या किसी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम को सेल कर रहे हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेग जेफरीज का प्रोग्राम लिया था जो कि अराउंड $1,000 का है। अब ये जो मैं प्रोग्राम यहाँ से इनके एसईओ एफिलिएट डोमिनेशन वेबिनार का जो मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ये अराउंड $2,000 का प्रोडक्ट है, और मुझे यहाँ से मिलेंगे अगर मेरी एक सेल होती है तो अराउंड $1,000, ठीक है। डायरेक्ट 50% कमीशन आई विल गेट इफ़ आई सेल सिंपली वन प्रोडक्ट, वन सर्विसेज, ठीक। तो इस तरह के जो भी किसी भी प्रोग्राम में आप शामिल हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप ऐड हैं और आपने वो ख़रीद रखा है, तो आप भी एफिलिएट हो सकते हैं उनके प्रोग्राम्स के, ठीक है। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनके फ्री एफिलिएट्स आप हो जाते हैं, ठीक है। फ्री में आप किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी सर्विसेज के एफिलिएट्स हो जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि एक तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं, या फिर आप ये बना सकते हो कि आपने अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाया और यहाँ पे लिखा कि इफ़ यू वांट टू learn affiliate marketing, join my free group where I share daily strategies about how to make sales in affiliate marketing. So whatever you do, अब वहाँ पे जब आप ग्रुप बना लोगे तो एक ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप एक पूरी कम्युनिटी हो गई, ठीक है।
एक कम्युनिटी आप बिल्ड करते हो, और वहाँ पे जब आपकी एक कम्युनिटी बन जाती है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था चैट बार्टलेट का कि अराउंड 8.3 के मेंबर्स हैं। अब वहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपने शेयर कर रहे हो, तो ये इतने लोग आपके क्या हो गए, इतने लोग आपके फैंस हैं, आपको जानते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं। तो टाइम बाय टाइम आप इनको कोई ना कोई चीज़ सेल कर सकते हो। मान लीजिए कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कोई नया टूल आया है जिसको आपने ट्राई मारा है, और उस टूल के बारे में आप इनको बता रहे हो कि हे आई ट्राइड दिस टूल एंड गॉट दिस रिजल्ट, राइट, एंड यू आर शेयरिंग योर रिजल्ट एज वेल। तो इतने सारे लोग जो हैं उसमें से अगर 10 ने भी ख़रीद लिया तो आपका काम बन गया। तो ग्रुप्स की भी अपनी एक क्या नाम है, अहमियत है इस वाले उसमें। प्लीज़ ओपन द डोर, राइट गाइज। उसके बाद आपका आता है फेसबुक पेजेस, जो मेन काम है। आई मीन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर बनते हैं या सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, और आप अपने क्लाइंट का बिज़नेस शेयर करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट के बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, और उनका सोशल मीडिया जो मैनेज करना चाहते हैं, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनके फेसबुक पेज से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेसबुक पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो ये है कि ये आपका मेन प्रोफाइल हो गया, ये आपका अकाउंट हो गया, जो नॉर्मल फेसबुक अकाउंट आप बनाते हैं वो इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा होगा एक ग्रुप, एक पेजेस का है, एक ग्रुप्स का ऑप्शन है। ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ जाके ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट न्यू ग्रुप। और अगर आपको पेजेस बनाने हैं तो आप पेजेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके जितने भी पेजेस होंगे एक तो वो दिखेंगे, और दूसरा ये है कि क्रिएट न्यू पेज का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस के नाम से आप पेज बना सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहता हूँ, अगर स्मार्ट मार्केटिंग एजेंसी, राइट, जो भी आपको नाम डालना है। उसके बाद कैटेगरी जो भी है, मार्केटिंग है, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, जो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में जो भी है। स्मार्ट मार्केटिंग एजेंसी helps your business scale with social with clever social media marketing। जो भी आपको लिखना हो आप बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं आप। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो भी आप करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट पेज करेंगे। ये हो गया, और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हैं एंड कवर फ़ोटो डाल सकते हैं। सो आई विल skip and I will add it from here। ये व्हाट्सएप, कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप पे भी अगर आप वो करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर आपका बिज़नेस है तो आप व्हाट्सएप पे भी करना चाहेंगे, तो कोड डालकर आप यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू लीव नाउ यू वोंट बी एबल टू रन व्हाट्सएप एड्स और ऐड अ व्हाट्सएप बटन टू योर पेज। व्हाट्सएप ऐड भी अब चलने लगा। यू कैन गो टू व्हाट्सएप योर पेज सेटिंग टू कनेक्ट योर व्हाट्सएप अकाउंट एट एनी टाइम, ठीक है। पेज सेटिंग में व्हाट्सएप आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं।
Okay guys, so I will leave here and प्लीज़ अगर आपको व्हाट्सएप ऐड चलाना है तो उसी टाइम में आपको अपने व्हाट्सएप को वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से आप यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र नेम जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो। SMA देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ देखिए द यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, इट मस्ट बी एटलीस्ट। ठीक है, ये अवेलेबल है। योर सेल्फ। अब ये आपका बिजनेस पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर सेट करना होगा और ये कवर फोटो। इसके लिए वी विल हेड ओवर टू canva.com। canva.com पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है इस तरह से तो आप बना सकते हैं और ये यहाँ पे फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको फेसबुक कवर फ़ोटो की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक कवर और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है ऐसा जहाँ ये वाले टेम्पलेट्स काम कर सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पे कुछ प्रो हैं और कुछ पेड फ्री हैं। प्रो और पेड बोथ आर सेम। सो दिस वन इज़ फ्री। जहाँ जहाँ पे ये प्रो लिखा हुआ है वो फ्री नहीं है। ठीक है, अराउंड 67 और अराउंड 70 रुपीज़ आपको लगेंगे अगर इस तरह ये टेम्पलेट्स अगर आपसे लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ इनका जो 1 मंथ का फ्री प्लान है, मैं चाहूँगा कि अगर आप अभी क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट तो 1 मंथ का फ्री प्लान आप इनका ले सकते हैं। ठीक है, 1 मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनके प्रीमियम टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो इफ़ यू आर अ सीरियस बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इनका फ्री प्लान लेकर ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं फॉर 1 मंथ फॉर फ्री। ठीक है, उसके बाद आप अपने कार्ड को वहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। बट यू मस्ट ऐड अ वर्किंग कार्ड, ईदर क्रेडिट कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, एंड यू वुड बी एबल टू गेट 30 days फ्री ट्रायल ऑफ canva.com। ठीक, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा टू दी नेक्स्ट लेवल। अच्छा, it's not free। देखिए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग, मेकिंग योर ओन बेकरी, मार्केटिंग। यहाँ पे देखिए अगर किसी को कोई ऐसी एजेंसी है या आप ऐसा बनना चाहते हैं कि स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा, स्केल योर बिजनेस। और अगर मुझे और ऐड करना है टेक्स्ट तो मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से ऐड कर सकता हूँ business to the next level। Okay, you can just tweak the sizes as well।
चेंज द कलर एज वेल, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। सर लेवेक या लेवल? हाँ सर आप लेवेक। ओके ठीक है। ज्वाइन अस नाउ और कॉन्टैक्ट अस नाउ, जो भी आप लिखना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आप फ़ोन नंबर या आप अपने वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। आई विल जस्ट गो हियर एंड डाउनलोड इट। The customization you will do according to your business, okay? So I will just go here and upload the cover photo, upload photo, and see here you can even draw ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिट करेगा आपके उसमें। सो आई विल ट्राई दैट टेक्स्ट आर वेरी विजिबल व्हेन पीपल आर एंड जस्ट सेव इट। ओके, करियर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, ये ऐसे ही बनाया है, बट ये और भी बेहतर और भी अच्छा कॉल टू एक्शन यहाँ पे डालना है, ठीक है। दिस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ illustration only. Okay, now if you want some amazing free logos, then you can also search here for logos. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लोगोज और क्या क्या है। यू वांट ट्राई, यहाँ पे देखिए ये लोगो है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट कम हियर, पर मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए, मुझे टेम्पलेट्स चाहिए लोगों के। सो आई विल जस्ट सर्च हियर। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे भी फ्री एंड पेड लोगोज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो इसको भी कस्टमाइज़ करके आप लगा सकते हैं। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू कैन गेट सम अमेजिंग लोगोज फ्रॉम हियर। Morgan, मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ दिख रहा है आप लोगों को? फिनेंशियल,
ब्लैंक करता हूँ, नॉट गेटिंग एनी लोगोज हियर। एंड now what I will do, I will just, you can create your own custom logos। ये किसी और को मैंने बताया था, दिखा के स्मार्ट व्हील स्टेशन, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड टेम्पलेट देखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मार्ट मार्केटिंग एजेंसी। Whatever, however it looks like, I don't know, डाउनलोड इट। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ और एलिमेंट्स चाहिए इसमें ऐड करने के लिए, सो यू कैन नो just add or search elements from here, anything, circle, line और graphics, ठीक। तो जो भी नीच है रिलेटेड आपका यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। आपको यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे जिसको आप ऐड और सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए होता तो मैं ये बना लेता। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, आई एम नॉट दैट मच गुड ऑन इट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको भी उठा के लगा सकते थे, जो भी आप चाहते हैं, ओके। और उसके बाद बनाने के बाद आप फिर वैसे ही डाउनलोड कर लीजिए। जिस तरह से आपने कवर फोटो लगाया उसी तरह से यहाँ पे आप अपना एडिट प्रोफाइल पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसको जूम इन ड्रैग टू रिपोजिशन कर सकते हैं आप, जो भी करना है। और यहाँ से सेव कर दीजिए। राइट, तो ये आपका बिजनेस पेज बन गया। इस तरह से आपको अपना बिजनेस पेज बनाना है, राइट। और प्लीज़ ये बिज़नेस पेज ज़रूर बनाएं, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं वो एडवर्टाइजिंग के बारे में होगा कि फेसबुक पर एडवर्टीज़मेंट कैसे करते हैं, और ऑर्गेनिक सर मैंने बनाया है। ऑर्गेनिक के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिकली आप किस तरह से यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो अपने बिज़नेस के हिसाब से, अपने एजेंसी के हिसाब से, या जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, किस तरह से आप अपने कंटेंट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कर सकते हैं, और किस तरह से आप
कंटेंट बनाकर ऑर्गेनिकली रीच कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। एक तो वो हो गया, और एक हो गया पेड रूट। पेड रूट क्या होता है कि आप फेसबुक पर ऐड चलाकर किस तरह से आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट बोथ इन डिटेल इन द कमिंग क्लासेस, ओके। बी इट इंस्टाग्राम पे भी कैसे चलाते हैं, फेसबुक पे कैसे चलाते हैं, ठीक है। और लिंक्डइन, ट्विटर भी अगर ऐड चलाना होगा तो वहाँ पे भी हम करके देखेंगे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई सर yeah, I hope that each of you, you know, will create Facebook page by tomorrow onwards. हाँ जी, बताइए। सर इसको बिजनेस वेरीफाई कैसे करते हैं? वो तो आने वाली क्लासेस में बताएंगे ना। अच्छा हाँ जी, बिजनेस मैनेजर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ये तो फेसबुक पेज है ये, ठीक है। ये सर ये इंस्टाग्राम का भी अलग बनता है क्या? हाँ जी, बिजनेस अकाउंट। नहीं नहीं, आपका बिजनेस अकाउंट परिवार को लेकर बैठी है, कौन है यार, कौन है? नन्हे मुन्ने से। आगे भाई म्यूट द माइक। तो इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक, ये क्या नाम है, बिजनेस पेज अलग होता है, वो आप उससे क्रिएट करोगे, आई मीन फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करोगे उसको, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पेज को, अगर आपने बनाया है उसको अगर बिजनेस में चेंज करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आप करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से ही करते हैं, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट इट इन द कमिंग क्लासेस। पहले आप ये तो आप समझ लें कि फेसबुक पेज का होना कितना ज़रूरी है। इवन कि बिजनेस मैनेजर से भी, अगर आपने बिजनेस मैनेजर बनाया है तो पहले वहाँ से भी बना के आप ऑन द स्पॉट भी आप फेसबुक पेज बना सकते हैं। बट यहाँ पे पहले सिखा रहा हूँ ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो और हम लोग फिर बिज़नेस मैनेजर में कहीं पे अटके नहीं, ठीक है, चलते जाएं आगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जो भी बिज़नेस है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपने वहाँ पे सोच कर अपना दिमाग ख़राब कर लिया कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, मैं किस बिज़नेस के बारे में पेज बनाऊँ। सो जस्ट डोंट ओवर थिंक ऑन इट, जस्ट यू नो। सर हमारे टॉपिक में व्हाट्सएप बिजनेस भी है। व्हाट्सएप बिजनेस नो, बट देखेंगे आगे चलकर उसके बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस तो नहीं देखा है मैंने। फेसबुक मार्केटिंग Do we have to pay rent every month for logo or Facebook cover if it is paid or once only? Canva.com is a monthly पेमेंट होगी, ठीक है। बट अगर आपका नया बिजनेस, आई मीन अगर शुरुआत में हो तो आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल लोगे, वहीं पे सब कुछ बना लोगे। फेसबुक कवर बनाना है, यूट्यूब कवर बनाना है, ट्विटर का बनाना है, लिंक्डइन का बनाना है, सारी चीज़ें आप वहाँ से बना लो, उसके बाद डीएक्टिवेट कर दो, तो 1 मंथ का आपको फ्री वो मिल रहा है वहाँ से, ठीक है। तो रमन निजहावन यही नाम है, हाँ। तो वहाँ पे आपको एवरी मंथ पे करना पड़ता है, ठीक है। वो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है कैनवा का। सो ये उनके लिए ज़रूरी है जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो कैनवा का सही इस्तेमाल करें। बट अगर आपको सिर्फ लोगो और फेसबुक कवर वगैरह चाहिए तो उसके लिए तो आप 1 मंथ का टाइम काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो या उसमें जाना चाहते हो तो यू शुड हैव कैनवा ऑन योर साइट, ठीक है गाइस। Okay, sir. Any other question? Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी सर। फेसबुक पेज बन जाएगा ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर गूगल एडसेंस के बारे में भी पढ़ेंगे क्या? हाँ जी पढ़ेंगे, वो लास्ट Okay, में sir. अभी नहीं है। गूगल एडसेंस के बारे में पढ़ेंगे, Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, what's the difference between a business page and a normal Facebook page? What is the difference between? Business page and a normal Facebook page.
नॉर्मल फेसबुक पेज, ये जो मैंने अभी पेज बनाया है ये फेसबुक बिजनेस पेज ही है। नॉर्मल पेज कहाँ बनता है? एक आपका प्रोफाइल पेज। एक आपका प्रोफाइल होता है, ठीक है, जो कि ये है। हम्म? एक तो ये आपका जो आप नॉर्मल फेसबुक अकाउंट बनाते हैं वो आपका प्रोफाइल हुआ, ठीक है। इस प्रोफाइल के थ्रू आप ऐड वगैरह नहीं चलाते हो, राइट। बट अगर आपको बिजनेस पेज, आपको ऐड चलाना है, उसके लिए आपके पास एक बिजनेस पेज होना चाहिए, ठीक। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी पेजेस, क्लिक ऑन पेजेस एंड यू, if you will have other pages connected to your profile then you will see it here। अगर नहीं है तो आपके पास सिर्फ क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आएगा, जो कि मैंने बताया है। और यहाँ पे फिर वो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं क्रिएट करने के फेसबुक पेजेस, वो क्रिएट करके आप बना लोगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कितने पेजेस हैं मेरे पास। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा अभी वाला पेज भी आ जाएगा। ये देखो, ये कल मैंने बनाया था जामिया डीएम क्लास डेमो, ठीक है। ये अभी जो बनाया ये देखो ये आ गया स्मार्ट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक। तो आपको यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ें क्या हैं कि आपका जो बिज़नेस पेज है, ये बिज़नेस पेज, इसमें अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे एडिट पेज इन्फो पे जा सकते हो, ठीक। अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर अलग से आप डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक। एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अब फेसबुक भी वेरीफाई करता है, राइट। सर्विस एरिया कौन सा है, कब कब खुले होते हैं, ऑलवेज ओपन है, परमानेंटली क्लोज है, ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स, तो ये सारे आपको डालने पड़ेंगे। तो उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, जो भी वेबसाइट होती है, मान लीजिए कि मेरे ये वेबसाइट है और मैंने अपना ऊपर लिंक डाला है वेबसाइट का यहाँ पे, तो इसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो मैं अपने वेबसाइट पे जाऊँगा और नीचे देखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी, ये लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का, ये यहाँ से उठाऊँगा और ये डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये भी बहुत ज़रूरी है प्राइवेसी पॉलिसी। और इंप्रेशन छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट्स कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है, सारी चीज़ें। उसके बाद ये फेसबुक बिजनेस पेज का आपके कोड है। प्राइस रेंज आप डाल सकते हैं, सबसे कम कितने पे है, सबसे महंगा कितने पे है, मॉडरेट कितने का है। और नॉट एप्लीकेबल अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। करेंसी कौन सी है आपकी, इंडियन रुपी है क्या है। अदर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग पे चले जाइए। सेटिंग पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लेना। और यहाँ पे आप पेज रोल्स देख सकते हैं। पेज रोल्स में आप क्या कर सकते हैं कि किसी को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जोल कमर, मैं किसी को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उनका ईमेल एड्रेस लिखूँगा और यहाँ पे उनका प्रोफाइल आ जाएगा। उसके बाद मैं उनको क्या बनाना चाहता हूँ, एडमिन बनाना चाहता हूँ, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र, एनालिस्ट, उनको ऐड कर दूँगा। उनका यहाँ पे रोल आ सकता है, वो अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी रोल आप उनको देंगे, ठीक। उसके अलावा अगर आप उस वक्त इंस्टाग्राम आपने पेज बनाते वक्त नहीं कनेक्ट किया है, सो यू कैन कम हियर एंड कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। उसी तरह से व्हाट्सएप है, यहाँ पे भी आप व्हाट्सएप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी सेटिंग्स आप बना लेना पहले से।
ओके गाइज, नहीं तो बहुत परेशानी आएगी आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करने में। ओके ओके Yes, सर। sir. Yes, sir. Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, my query was, what's the use of connecting Facebook with WhatsApp? सॉरी, What's the benefit of connecting Facebook with WhatsApp group? because you can run WhatsApp ads through Facebook. Okay, that's why. And you can And sir, it is also easier for the people to get connected on WhatsApp. You know, if you have a WhatsApp connected to your Facebook page, then when you go on your page, यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे WhatsApp लगा सकते हो। ठीक है, सेंड मैसेज और WhatsApp देख रहे हो ये। यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट कनेक्टेड विद योर कस्टमर्स, दैट्स वाई। Got it, Mr. Raman? Yes, sir. Okay. So if you have any other question, you can come up tomorrow with your questions, and I will try to, answer the best possible way. Okay? Okay, sir. All right Okay, then. sir. Good night and Allah Hafiz. Allah Hafiz.